हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ की स्टेप बाय बिहार टू प्रमोट बेटर सोशल जस्टिस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 1 इंडियन सोसाइटी के पार्ट से। टॉपिक सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड कास्ट सेंसस, अभी जो रिसेंट में बिहार में हुई है, और इसके क्या फायदे हैं, क्यों ये किया गया है, क्यों ये सेंसस हुआ है, उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। कुछ ऐसी डेट्स हैं हिस्ट्री में जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, लाइक 2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती भी हुआ करती है, लेकिन 2023 नहीं है यहाँ पर, लेकिन 2023 की हम बात करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने रिलीज किया डेटा रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड सर्वे, जिसे बिहार जाति आधारित गणना कहते हैं। इसे याद रखते हैं, भूलते नहीं है। क्यों नहीं भूलना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं। कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोवाइड करता है एक्यूरेट अप टू डेट डेटा related to distribution and socio-economic status of various caste and communities in India। इंडिया में तरह तरह की कास्ट के लोग रहते हैं, तरह तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, पर्टिकुलर कास्ट से कोई है जो अच्छे सोसाइटी में है, और वहीं उस कास्ट के लोग या किसी दूसरी कास्ट के लोग सोसाइटी में लो स्ट्राटा पर हैं। इस वजह से कास्ट बेस्ड सर्वे की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ये डेटा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बेसिस पे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा पॉलिसी मेकर्स की कि वो आइडेंटिफाई कर पाएं सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, और इस तरीके से डिज़ाइन करें वो टारगेटेड इंटरवेंशन, ताकि जो उनके हालात हैं पिछड़े वर्ग की वो बेहतर हो जाएं। इंडिया की एक लंबी हिस्ट्री रही है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन की। जैसे पहले के टाइम पे SCs एंड STs एंड OBCs, और इसमें भी बहुत कास्ट हैं OBCs में भी, तो इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, जिसके लिए अम्बेडकर ने और ज्योति भाई फूले ने और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोग के अपलिफ्टमेंट के लिए। कास्ट बेस्ड सेंसस हेल्प करेगा रिकॉग्नाइज करने में और क्वांटिफाई करने में कि किस हद तक हिस्टोरिकल इनजस्टिसेज हुई हैं, डिस्पैरिटीज हुई हैं, और आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में। डिस्पैरिटीज को एक्नॉलेज करते हुए एक क्रिटिकल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने कि वो एड्रेस कर पाए जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुई हैं लोगों के साथ, जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। उनको कैसे बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, कैसे बेहतर पॉलिसीज़, उन टारगेटेड पॉलिसीज़ बनाएं कि उनके जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, वो पिछड़े वर्ग से ऊपर निकल के आ जाएं। एक्यूरेट कास्ट बेस्ड डेटा से गवर्नमेंट क्या करेगी, डेवलप करेगी और ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स इस तरीके से बनाए जाएंगे जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप जो होंगे, उनकी जो नीड होगी, पर्टिकुलरली जो उनकी नीड होगी, उनके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन किया जाएगा, और इंश्योर किया जाएगा इस बात का कि वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ, और सोसाइटी के मोस्ट वनरेबल सेक्शंस हैं उन तक ये स्कीम्स पहुँच पाए। रेगुलर कास्ट बेस्ड सेंसस अगर डेटा मिल जाए तो ये हेल्प करेगा ट्रैक करने में कि जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, वो ओवर द टाइम उनकी कितनी प्रोग्रेस हो पाई है। इसकी हेल्प से एक बेहतर इवैल्यूएशन होगा और इफेक्टिवनेस पता लगेगी किसी भी पॉलिसीज या प्रोग्राम की, जो पर्टिकुलरली बैकवर्ड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज के लिए बनाई जाती है। उनके लिए एक सोशल जस्टिस, एक अफर्मेटिव एक्शन होता है गवर्नमेंट का। यह हेल्प करेगा गवर्नमेंट को इनेबल करने में, एक कुछ नेसेसरीज एडजस्टमेंट करने में, अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें जहां जैसे जिस हिसाब से ज़रूरत हो उसके हिसाब से। कास्ट बेस्ड डेटा हेल्प करेगा इंश्योर करने में फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट में, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। रिजर्वेशंस एंड एफर्मेटिव एक्शंस पॉलिसी अक्सर बेस्ड होती हैं कास्ट पर। एक्यूरेट डेटा का रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा डिटरमाइन करने में। एक्यूरेट डेटा क्रूशियल हो जाएगा इस बात को तय करने में कि क्या अप्रोप्रिएट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस तरीके के लोग चाहिए, किस कास्ट के लोग पीछे हैं, किस कास्ट के लोगों को आगे करना है। कास्ट बेस्ड सेंसस प्रोमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट एफर्ट, प्रोमोट करेगा सोशल जस्टिस।
ये अलाउ करेगा सिटीजन्स को कि गवर्नमेंट को वो अकाउंटेबल बना पाए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए। बिना एक्यूरेट डेटा के होता क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट का लोग मिसयूज कर लेते हैं अपने पर्सनल फायदे के लिए, और या फिर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए झूठे बना लेते हैं और उसे गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, और जो एक्चुअल में टारगेटेड ग्रुप है उनको वो फायदा नहीं मिल पाता है। कास्ट बेस्ड सेंसस की हेल्प से वेरीफाई होंगे और ऑथेंटिकेट होंगे पर्टिकुलर कास्ट का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है, और इस तरीके से रिड्यूस होगा फ्रॉड और इंश्योर होंगे कि जो गवर्नमेंट के बेनिफिट प्रोग्राम्स हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के ग्रुप्स के जो मार्जिनलाइज्ड हैं वो उनको मिल पाए जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट बना क्यों, इस बात को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आइडिया ऑफ कंडक्टिंग ए कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट और कंट्रोवर्सी बन गया है। क्यों बना है? कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि ये फर्दर परपेचुएट करेगा और डीपन कर देगा कास्ट डिवीजन जो ऑलरेडी इंडिया में परसिस्ट करता है, और वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये ज़रूरी है ऐसे सेंसस, क्योंकि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुई हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए सोशल जस्टिस। कास्ट इस तरीके का डिसीजन लेना कि कंडक्ट करेंगे सेंसस रिलेटेड टू कास्ट इन्वॉल्व होता है उसमें केयरफुल कंसिडरेशन। इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट ऊपर अभी डिस्कस किया है मैंने, और उसमें एक बैलेंस अप्रोच होना, एक बैलेंस अप्रोच से इस कॉम्प्लेक्स इशू को रिजॉल्व करना, एड्रेस करना, जो कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज़ इंडिया में हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको दूर करना, जो प्रॉब्लम है उसको एक्चुअल में रिजॉल्व करना। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में डीपली इंट्रेंच्ड है और डीपली इंट्रेंच्ड सोशल इश्यूज है और वो परसिस्ट करता है सेंचुरीज से। बहुत सारे फैक्टर हैं जो हाईलाइट करते हैं कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो कमिटेड रहे, इंटरवेंशन अपना वक्त ब वक्त देता रहे एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को। पहला है हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ये है क्या? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में डीप रूटेड है, सेंचुरीज से हिस्टोरिकल ऑपरेशंस हुए हैं और मार्जिनलाइजेशन किया गया है जो लोग पिछड़े वर्ग से थे। इस वजह से सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस आई है पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स में। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि वो रेक्टिफाई करें, रिजॉल्व करें जो गलतियां हैं, हिस्टोरिकल जो इनजस्टिसेज हैं। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए और प्रोवाइड करें एफर्मेटिव एक्शन मेजर्स। एफर्मेटिव एक्शन वो होता है कि कोई पिछड़े वर्ग के लोग हैं लाइक SC, STs, OBCs, वो सोसाइटी में पहले के टाइम से पीछे रहे हैं, उनको आगे करने के लिए गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट के साइड से ये एक एफर्मेटिव एक्शन है, तो ये ज़रूरी हो जाता है उन लोगों को सोसाइटी एट पार पे लेके आना। उनको जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो एफ्लुएंट क्लास के लोग हैं उन तक बराबर लेके आने के लिए गवर्नमेंट के इस तरीके के एक्शन नेसेसरी हो जाते हैं, लाइक रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इन पॉलिटिक्स, ताकि वो लोग अपलिफ्ट हो पाएं जो हिस्ट्री से पिछड़े वर्ग के लोग रहे हैं। अगर उनके ऊपर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो पीछे ही रह जाएंगे हमेशा। गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी हो जाती है कि वो इम्प्लीमेंट करे और एनफोर्स करे ये सारे प्रोविजंस। थर्ड है ह्यूमन राइट। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वायलेशन है ह्यूमन राइट का। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन, जिसमें इंक्लूड होता है राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और अगर कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट का है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसका ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है। और गवर्नमेंट को करना क्या है कि कमिटेड रहना है, टाइम टू टाइम इंटरवेंशन अपने देने हैं जहाँ पे नेसेसरी है, ज़रूरत जिस तरीके की पड़ रही है, और इंश्योर करें कि ये जो राइट्स हैं वो उन्हें मिले। फोर्थ है सोशल कोहेजन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, सोशल डिवीजन हो जाता है और हिंडर करता है सोशल कोहेजन। सोशल कोहेजन मतलब सोशल यूनिटी। जब कास्ट डिवीजन इतना ज़्यादा रहेगा, लोगों के अंदर इनग्रेन्ड है, तो वो अगले कास्ट के लोगों को, जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं, उनको अपने बराबर कभी ट्रीट ही नहीं करेंगे, तो सोशल यूनिटी नहीं होगी। इस वजह से एक सेंस ऑफ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस क्रिएट होता है मार्जिनलाइज ग्रुप में,
और इसकी वजह से सोशल अनरेस्ट हो सकता है। पर भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है और वो एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा प्रमोट करने में सोशल हार्मनी एंड यूनिटी। फिफ्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अक्सर लीड करता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में। कुछ कास्ट ग्रुप के लोग फेस करते हैं लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। वो हमेशा बेचारे पीछे ही रह जाते हैं, वो आगे आ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा इसमें? अफर्मेटिव एक्शन लेगा, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जो गैप को ब्रिज कर सके और प्रमोट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। सिक्स्थ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी को अगर आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन से हिंडर होता है एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो लोग मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट इंश्योर करे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेसिबल टू ऑल, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, और उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट उसे एलिमिनेट करे। सेवेंथ है एम्प्लॉयमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में भी होता है और इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो लिमिट हो जाती हैं कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स के लिए। गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरीके से इंटरवीन करेगी कि जहाँ वहाँ पे एनफोर्स करेगी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ और प्रमोट करेगी फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें अफर्मेटिव एक्शन भी होंगे पब्लिक सेक्टर में। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है जो सोसाइटी में वल्नरेबल ग्रुप से हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं। ये गवर्नमेंट का अफर्मेटिव एक्शन है। 8 है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। दलित और भी जो मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप हैं वो लोग हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहे हैं पॉलिटिकल पोजीशंस में। यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो प्रमोट करें इस तरीके के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, कहें कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपना बढ़ाएं और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। क्रूशियल है एड्रेस करना इस कंसर्न को, क्योंकि अगर पिछड़े वर्ग के लोग और जो हिस्टोरिकली पीछे रहे हैं, हमेशा से पीछे रहे हैं, अगर वो नहीं आते हैं पॉलिटिक्स में तो उनकी जो बात है, उनकी जो कास्ट के लोग हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो बेहतर वो जानते होंगे। अगर वो आते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ता है तो उनकी जो इश्यूज होंगे, उनके प्रॉब्लम होंगे, वो बेटर रिजॉल्व हो पाएंगे। 9th है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिएट करे अवेयरनेस अबाउट द हार्म ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रमोट करे सोशल सेंसिटिविटी, इंक्लूसिविटी, बहुत अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू, कैंपेन के थ्रू। 10th है लीगल फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे क्रूशियल हो जाता है। स्ट्रेंथन करना, एनफोर्स करना एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस एंड पॉलिसीज। और गवर्नमेंट का एम यहाँ पर यह होना चाहिए कि वो इरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर दें किसी भी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और बिना गवर्नमेंट के कमिटमेंट के, बिना गवर्नमेंट के एफर्ट के ये जितने भी लॉज हैं वो इनइफेक्टिव रहेंगे। कंक्लूजन पे अगर देखें, अगर पूरे सारे कास्ट बेस्ड सेंसस को क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों ये लेकर आए हैं, क्यों ये डेटा कलेक्ट किया गया, इसका क्या यूसेज है, तो अगर कंक्लूजन इसका देखें तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में डीपली इनग्रेन्ड प्रॉब्लम है। इसके लिए ज़रूरत है सस्टेन्ड एंड कमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ताकि वो वक्त ब वक्त उसको एड्रेस करें। और इस तरीके के इंटरवेंशन ना सिर्फ एसेंशियल है रेक्टिफाई करने में हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, बट ऑल्सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में जो बातें लिखी गई हैं, उन्हें अपहोल्ड करने की भी ज़रूरत है। लाइक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हों, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हों। ये सारी बातें इम्प्लीमेंट तभी होंगी जब गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और जब हमारे पास ट्रू डेटा होगा, ट्रू पिक्चर होगा, ताकि हम टारगेटेड ग्रुप के हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएं और उन्हें पिछड़े वर्ग से आगे लेकर आएं और जो उनके साथ गलत हुआ है हिस्ट्री में वो उसे सही कर पाएं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।